90 चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमको बस ये ध्यान रखना है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम ऑर्गन के बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब रैपिड कोऑर्डिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन ऑर्गन के बिटवीन नर्वस सिस्टम प्रोवाइड कराता है। नर्वस सिस्टम जो न्यूरल सिस्टम होता है या जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, नर्व फाइबर, चूंकि नर्व फाइबर बॉडी की सभी सेल को इनर्वेट नहीं करते हैं, बॉडी की सभी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं नर्व फाइबर, तो चूंकि सेल तक नहीं पहुंच पा रहे नर्व फाइबर, तो सेलुलर लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन होना है, यानी कि जो सेलुलर फंक्शन को जरूरत है कंटिन्यूअसली रेगुलेट सेलुलर जो फंक्शन है कंटिन्यूअसली उसको भी रेगुलेशन चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है। उस स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास होता है, यानी कि क्या होता है, बॉडी में हार्मोन्स होता है, यानी हार्मोन जो होता है सेल लेवल पे कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराता है। और हार्मोन लेवल पे प्रोवाइड करने का मतलब है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन ज्वाइंटली करते हैं, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गन लेवल यानी कि टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करता है फंक्शन को, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सेलुलर लेवल पे हार्मोन्स के द्वारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, जो सीक्रेट करती है उसको हार्मोन्स बोलते हैं। क्लासिकल डिफिनेशन जो होती है हार्मोन्स की क्या होती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस ए केमिकल और ये ब्लड में जाकर रिलीज होता है, और ब्लड में रिलीज होने के बाद ब्लड के ही थ्रू ए टारगेटेड ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है। करंट साइंटिफिक डिफिनेशन हार्मोन्स की क्या है, हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, और ट्रेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस्ड होता है, इनवर्टिब्रेट में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन के साथ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है। वहीं वर्टिब्रेट में जो होता है, वर्टिब्रेट में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन, लार्ज नंबर में केमिकल जो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये वर्टिब्रेट में होगा। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं नीचे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पे ये ब्रेन लेवल पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है, ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है, उसके बाद फिर नेक रीजन में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है, नेक रीजन हो गया, फिर ये थोरेक्स रीजन में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है, एब्डोमेन रीजन में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है, और फिर ये पेल्विक रीजन में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है। तो ब्रेन में आपका मेन पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये तीनों ग्लैंड कहाँ पे हैं, ये ब्रेन रीजन में है, यानी कि हेड रीजन में है। नेक रीजन में कौन सी ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में आएगा, थाइमस ग्लैंड थोरेक्स रीजन में आएगा, और एब्डोमेन रीजन में पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड आएगा। और पेल्विक रीजन में अगर मेल पेल्विक रीजन की बात करें तो उसमें टेस्टिस में आता है, और ओवरी जो होती है फीमेल में, ये फीमेल के पेल्विक रीजन में ओवरी आ जाएगी, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन आ जाएंगे। तो ये पूरे ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, उनकी लोकेशन होगी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी ग्लैंड है ह्यूमन के। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं डिफ्यूज टिश्यू या सेल से, जो कि लोकेटेड होते हैं ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लोकेटेड होते हैं और बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स में टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ये जितनी भी ग्लैंड है मिलकर बनाती हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी। इनके अलावा भी सम अदर ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। अब फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस की लोकेशन की बात करें कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हाइपोथैलेमस इज ए बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफलानी, पे लोकेटेड होता है, जो कि फॉरब्रेन में है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इट कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, इसमें सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट द सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला गया है, क्योंकि जितनी भी पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज होंगे, सिंथेसाइज होंगे, सिक्रीज होंगे, उनको कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट करेगा। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, ये 2 टाइप के होते हैं। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो टू टाइप के जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से एक है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन को जो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं उनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। और इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जो वो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, तो उनको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। एग्जाम्पल में दिया गया है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जैसे कि GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आएगा किसमें, रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा है जो कि स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन
गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। दूसरा है सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ध्यान रखना है, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। GnRH गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। हार्मोन्स ऑरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से हार्मोन्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं वो एक्जान के थ्रू पास होंगे, नर्व एंडिंग से रिलीज होंगे और एक्जान के थ्रू पास हो जाएंगे, और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे किसके थ्रू? पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड तक। कहाँ से निकलेंगे? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स निकलेंगे, एक्जान के थ्रू आएंगे, पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड तक, और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन ऑफ एंटिटी पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। ये फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन फंक्शन ऑफ एंटिटी पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा, किसके थ्रू आया है? पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आया है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में होती है, अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन अगर एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में देखें तो इसमें जो कनेक्शन बनाता है पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। अब यहाँ पे रिलेशन देखते हैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बिटवीन जो कनेक्शन है उसको डायग्रामेटिकली एंसाइटी ने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे ये पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पोर्टर सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज या सिंथेसाइज करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन कौन कर रहा है? पोर्टर सर्कुलेशन। लेकिन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में कनेक्शन कुछ नहीं है, सीधे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट रेगुलेट कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में, जिसको बोलते हैं सेल्ला टर्सिका, जिसको क्या बोलेंगे? सेल्ला टर्सिका। सेल्ला टर्सिका एंड इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक, एक स्टॉक के द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइडेड किया गया है किसमें? एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। एडेनो हाइपोफाइसिस का दो पोर्शन होते हैं, पास डिस्टैलिस एंड पास इंटरमीडिया। पास डिस्टैलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस होता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास डिस्टैलिस रीजन के, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स। अब पास इंटरमीडिएट सिक्रेट करता है ओनली वन हार्मोन, जिसको बोलते हैं MSH, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH जो होता है, या पास इंटरमीडिया लोब जो होता है, ये ह्यूमन के केस में पास इंटरमीडिया लोब पास डिस्टैलिस के साथ मर्ज होता है। ध्यान रखना है कि किस ह्यूमन में पास इंटरमीडिया और पास डिस्टैलिस क्या सेपरेट होते हैं कि मर्ज होते हैं? तो ह्यूमन के केस में पास इंटरमीडिया और पास डिस्टैलिस मर्ज होते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पास नर्वोसा को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये सिर्फ दो हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज भी करता है, दो हार्मोन को स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। उस दो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। एक्चुअली में ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड होते हैं किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और रिलीज भी होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही, जरूरत पड़ने पर रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही। मतलब स्टोर अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड किसके द्वारा होते हैं? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। लेकिन अगर स्टोर और रिलीज पूछा जाएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अच्छा, एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। अच्छा, अब यहाँ पे कोई डिजीज दिया गया है, जैसे गिगेनिटिज्म जो होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाएगा तो बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जिससे गिगेनिटिज्म हो जाएगा। और ग्रोथ हार्मोन का अगर लो सिक्रीशन हो रहा है तो ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है लेकिन एडल्ट में स्पेशली मिडिल एज में, तो उसको सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाएगा, स्पेशली फेस में होगा, जिसको एक्रोमेगेली बोलते हैं। और इससे कई सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे अगर इसको प्रॉपर टाइम पे चेक नहीं करवाया गया, तो प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो गिगेनिटिज्म में, अगर लो सिक्रीशन हो रहा है तो ड्वार्फिज्म में, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में, अगर मिडिल एज में एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का तो एक्रोमेगेली। ये तीन डिजीज ध्यान रखना है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हार्मोन है
प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मिल्क ऑफ फॉर्मेशन भी करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। TSH जो होता है ये स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से करवाता है। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कहाँ से, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से करवाता है। LS एंड FSH स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटी एंड इसीलिए इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। मेल में अगर देखें तो LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन जिसको एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, जो टेस्टिस से निकलता है। यानी कि सीधी सी बात है, LH स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, कहाँ से, टेस्टिस के लेडिक सेल से। L से LH, L से लेडिक सेल, टेस्टिस के लेडिक सेल से एंड्रोजन कौन स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रीशन करवाता है, LH हार्मोन करवाता है। एंड इन मेल में FSH का क्या काम है, FSH और एंड्रोजन दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। अब फीमेल की बात करें तो LH क्या करता है, FSH क्या करता है, फीमेल में LH क्या करेगा, इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन ऑफ द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, यानी कि फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है फीमेल में LH। और LH क्या करेगा फीमेल में, मेंटेन करता है कार्पस लुटियम को। कार्पस लुटियम कहाँ से फॉर्म होता है, रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जो रेमिनेंट ग्रेफियन फॉलिकल का रेमिनेंट होता है उससे फॉर्म होता है कार्पस लुटियम, और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है फीमेल में LH। और फीमेल में FSH क्या करवाएगा, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल फीमेल में, इन फीमेल। तो ये हो गया फीमेल में FSH का वर्क। MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट मतलब मेलानिन कंटेनिंग सेल पे एक्ट करेगा। और फिर ये रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन को, पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करता है, मतलब स्किन में जो पिगमेंटेशन होता है उसकी रेगुलेट करेगा, उसको ये रेगुलेट करेगा। अब ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी पे, स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, और स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, स्टिमुलेट करता है। फीमेल के केस में एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ये स्टिमुलेट करता है वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, यूटेरस में वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। और ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क का एजेक्शन भी करवाता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क का एजेक्शन भी करवाता है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन मेनली वैसोप्रेसिन या ADH एक्ट करता है, मेनली किडनी पर एक्ट करता है, और स्टिमुलेट द रिजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, जिसको बोलते हैं डायूरेसिस। और इसको इसीलिए बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। कैसे, क्योंकि ये डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रिजर्वेशन को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। अब अगर ADH रिलीज ऑफ द ADH की सिंथेसिस, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की सिंथेसिस में कोई इंपेयरमेंट हो रहा है, इंपेयरमेंट इफेक्टिंग हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, डिमिनिश द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, जिससे क्या होगा कि वाटर लॉस होगा, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना है, डायबिटीज इंसिपिडस किससे होता है, ADH की गड़बड़ी में, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन के कम निकलने से होता है। और एक होता है डायबिटीज मिलेटस, वो इंसुलिन से अफेक्टेड होता है, वो इंसुलिन की वजह से होता है, मतलब ADH की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और डायबिटीज मिलेटस जो होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है। अब आते हैं पिनियन ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड जो है पिनियन ग्लैंड है, पिनियन ग्लैंड है, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होती है, लोकेट होती है डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे लोकेट होती है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो सीक्रेट करती है वो हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन होता है। मेलेटोनिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर या डायोडनल रिदम ऑफ द आवर बॉडी, यानी कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है यही मेलेटोनिन हार्मोन जो कि निकलता है पिनियल ग्लैंड से। इट हेल्प इन मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और मेलेटोनिन पे मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करेगा, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करेगा, और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारे बॉडी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला मेलेटोनिन हार्मोन इन सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है, मतलब ये जो इन्फ्लुएंस करता है ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है, जबकि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है बॉडी में, और ये बनी होती है टू लोब की बनी हुई होती है, लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ये इसकी लोकेशन होती है अदर साइड ऑफ ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन होगी। और दोनों लोब जो ये दो लोब है थायराइड ग्लैंड में, ये दोनों लोब इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से इस्थमस से। इस्थमस क्या है, ये थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का एक थिन फ्लैप होता है ये। थायराइड ग्लैंड कंपोज होता है फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू से, फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू से। ये थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकुलर सेल, और ये फॉलिकुलर सेल एक कैविटी के अंदर इंक्लोज रहती है, इंक्लोजिंग कैविटी। ईच फॉलिकुलर सेल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल इंक्लोजिंग कैविटी। दीज फॉलिकुलर सेल, जो फॉलिकुलर सेल है ये 2 हार्मोन का सिंथेसिस करती है, एक T3 और दूसरा T4। T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन हार्मोन, और T3 हो जाए ट्राई आयोडोथायरोनिन।
ये 2 हार्मोन T3 और T4 हार्मोन 2 हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं फॉलिकुलर सेल से। आयोडीन जो होता है थायराइड ग्लैंड जो है नॉर्मल रेट से हार्मोन की सिंथेसिस कर सके, इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। अगर हमारे डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए, अगर हमारे खाने में या डाइट में फूड की डिफिशियंसी हो रही है तो इससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जिससे थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा और इस कंडीशन को ग्वाइटर बोलते हैं। प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म होने पे क्या होता है कि ये काज करता है डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। ग्रोइंग बेबी में डिफेक्टिव डेवलपमेंट और डिफेक्टिव मैच्योरेशन होता है, जिससे कि स्टंट ग्रोथ हो जाती है, मतलब क्रिटिनिज्म, बेबी में क्रिटिनिज्म कंडीशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, लो इंटेलिजेंसी, लो आईक्यू हो जाएगा, आईक्यू लो रहेगा, एबनॉर्मल स्किन रहेगी, डीप म्यूटिज्म हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है हाइपोथायराइडिज्म से। इन एडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देती है। ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड या ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो रेट ऑफ द सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है टू एबनॉर्मल हाई लेवल। तो इससे क्या होता है कि इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और ये बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। हाइपोथायराइडिज्म से ग्वाइटर, एक्जुप्थैल्मिक ग्वाइटर ये फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म का एक फॉर्म एक्जुप्थैल्मिक ग्वाइटर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाएगी, आई बाल बाहर की तरफ निकल जाएगी, मतलब प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल हो जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा। ये इसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज। ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में ग्रेव डिजीज हो जाती है। थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर को रेगुलेट करता है और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है थायराइड हार्मोन, और ये प्रोटीन के हार्मोन्स को सिक्रीट भी करता है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट प्रोटीन हार्मोन, जिसको बोलते हैं टीसीटी। टीसीटी रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। टीसीटी रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैसे? टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, वहीं पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो ह्यूमंस में जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है जो प्रेजेंट होती है बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्लैंड के ईच लोब में एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड होती है, मतलब 2 लोब है तो इसमें 2 पेयर रहेगा, मतलब एक पेयर एक लोब में, दूसरा लेयर दूसरे लोब में रहेगा, दूसरा पेयर दूसरे लोब में रहेगा। इस प्रकार से 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन, जिसका नाम है पीटीएच, मतलब पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच ये रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। पीटीएच इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ये, और पीटीएच एक्ट ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन। पीटीएच जो है बोन पर एक्ट करेगा, एक्ट करके बोन रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है, मतलब डिजोल्यूशन बोल लो या तो डीमिनरलाइजेशन बोल लो या तो रिजॉर्प्शन बोल लो। डिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन या बोन के रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है कौन? पीटीएच। PTH stimulates the reabsorption of the calcium by the renal tubule and increase the calcium absorption from the digested food. It is clear that the PTH is a hyperglycemic hormone. PTH एक hyperglycemic हार्मोन है, मतलब ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और TCT जो होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो TCT प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन अवर बॉडी। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होती है लोबुलर स्ट्रक्चर ये होता है, लोकेटेड होता है लंग्स के बिटवीन लोकेटेड होता है, स्टर्नम के बिहाइंड द स्टर्नम होता है और एओर्टा के वेंट्रल साइड पर होता है। लोकेशन थाइमस की होगी बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। ये थाइमस ग्लैंड की लोकेशन हो गई। थाइमस का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या? डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में थाइमस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन, जिनका नाम है। थाइमोसिन का मेजर रोल होता है कि ये टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करता है। ये मेजर रोल होता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट करता है और प्रोवाइड कराता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। थाइमोसिन आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी और प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। थाइमस डिजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल में, जिससे कि थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और जब थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम जो है ओल्ड पर्सन में वीक हो जाएगा। ये तो हो गया थाइमस ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। तो ह्यूमन बॉडी में जो 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड होती है, ह्यूमन बॉडी के पास 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड होती है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। दोनों जो किडनी होती है ईच किडनी के इंटीरियर पार्ट पर ये एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होती है। ये ग्लैंड एक 2 टाइप के टिश्यू से बनी हुई होती है, एक एड्रिनल मेडुला, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है वो एड्रिनल मेडुला बनाता है या एड्रिनल मेडुला होता है, और जो आउटसाइड टिश्यू होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है उसका अंडर प्रोडक्शन हो जाए, यानी कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो उससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा, जिससे एक्यूट वीकनेस और फटीग होगा, कमजोरी फील होगी और थकावट जल्दी लगेगी। और इस डिजीज को कौन सी डिजीज हो जाएगी? एडिसन डिजीज। मतलब अगर पूछा जाए कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स काज विच डिजीज, तो एडिसन डिजीज हो जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का अल्टर हो जाता है। अब इस फिगर में
यहाँ पे एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड, उस पर लोकेटेड एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला की लोकेशन दिखाई गई है। ये किडनी है और किडनी के ये है एड्रिनल ग्लैंड है। इसमें टिश्यू जो है आउटसाइड एड्रिनल कार्टेक्स है और सेंट्रली लोकेटेड जो है वो है एड्रिनल मेडुला है। अब एड्रिनल मेडुला जो है, यहाँ पे जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला सेक्रेट करता है दो हार्मोन, एक को एड्रेनालिन और दूसरे को नॉर एड्रेनालिन बोलेंगे। एड्रेनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ऐसो कॉमनली कैटाचोलामिन बोलते हैं। दोनों हार्मोन जो है कैटाचोलामिन की कैटेगरी में आएंगे। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन रैपिडली सिक्रेटेड होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। अगर कोई टाइप का स्ट्रेस है या इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं बॉडी से, एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या हार्मोन ऑफ द फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान, फाइट के दौरान ये हार्मोन एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है या फाइट हो रही है तो वहाँ पे अलर्टनेस बढ़ जाएगा। जब ये हार्मोन निकलेगा तो अलर्टनेस बढ़ जाएगा, पिपिलरी डायलेशन हो जाएगा, रेजिंग ऑफ हेयर जिसको बोलते हैं कि बाल खड़े हो जाना, मतलब बूम्स खड़े, इसको क्या बोलेंगे कि मतलब रेजिंग ऑफ हेयर या पाइलोरेक्शन। उसके बाद स्वेटिंग, पसीना आना, ये भी होता है। बाद द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। दोनों हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन को भी बढ़ा देंगे। कैटाचोलामिन स्टिमुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को। अब जब ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन का होगा तो ग्लूकोज का, जब ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन होगा तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करता है, ये स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करता है। कौन? कैटाचोलामिन। अब आते हैं दूसरी जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है 3 लेयर में। तो सबसे अंदर की लेयर जो होती है जोना रेटिकुलरिस होती है, मिडिल लेयर जो होती है जोना फेसिकुलाटा होता है और इनर लेयर, जो आउटर लेयर जो होती है वो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, अगर बाहर से अंदर ध्यान रखना तो GFR, तो सबसे बाहर है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर मिडल में है जोना फेसिकुलाटा और सबसे अंदर है जोना रेटिकुलरिस, GFR याद रखना है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है मेनी हार्मोन जिसको कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड से मेनली इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो जो कॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलेंगे। और जो कॉर्टिसोल, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम, जो कॉर्टिसोल होता है हमारी बॉडी में, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही होता है। कॉर्टिकॉइड रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, तो उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। एल्डोस्टेरॉन मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी का। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लाइपोलाइसिस को और प्रोटियोलाइसिस को, और इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड को। इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड का सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ना होने पर इसको रोकता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल एक इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व मेंटेन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है कॉर्टिसोल। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड दे स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो एल्डोस्टेरॉन मेनली एक्ट करता है रेनल ट्यूब्यूल पे, स्टिमुलेट करता है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो एल्डोस्टेरॉन इन सबको मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। स्मॉल अमाउंट पे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सिक्रीट होते हैं कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और इनका रोल होता है कि ग्रोथ ऑफ द एक्सियल हेयर में, प्यूबिक हेयर में और फेशियल हेयर में, वो भी प्यूबर्टी के दौरान, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज ग्लैंड। तो पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड होती है, यानी कि ये मिक्स ग्लैंड होती है। ये दोनों की तरह एक्ट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज की बात करें तो यहाँ पे एंडोक्राइन पेनक्रियाज के पास होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होती है। अबाउट 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज में। और ये नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज का जो 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये सिर्फ पूरी पेनक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे 2 मेन टाइप की सेल है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, जिसको एक अल्फा सेल है, दूसरा बीटा सेल है। अल्फा सेल निकाल रहा है, सिक्रीट कर रहा है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है ग्लूकागॉन एक्ट करता है मेनली लीवर सेल यानी कि हिपेटोसाइट सेल पे, और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे रिजल्ट क्या आता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। और हाइपरग्लाइसीमिया में आल्सो कंट्रीब्यूट द हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन लाता है। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागॉन क्या करता है? सेल ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन कम कर पाए, यानी कि रिड्यूस कर देता है, तभी तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो 3 कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई हैं।
जिससे कि ग्लूकागान जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बन जा रहा है। ग्लूकागान को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? एक तो ग्लूकागान क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन से, जिससे कि हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन है। एक तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया है। एक तो ये ग्लूकागान जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज कर रहा है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। इसका मेजर रोल क्या होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, मतलब इंसुलिन भी एक्ट करेगा मेनली हिपेटोसाइट यानी लीवर सेल और एडिपोसाइट पे यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल पे, और इनहांस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। इनहांस सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ, इनहांस मतलब कि ये सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज का अपटेक यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो पाए, इसका इनहांस करता है। रिजल्ट क्या आता है कि रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का रैपिड मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम रैपिड मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। कौन सी सेल? हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, लीवर की सेल और एडिपो टिश्यू की सेल में ग्लूकोज का रैपिड मूवमेंट होता है, ब्लड से सेल में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू हार्मोन, एक इंसुलिन दूसरा ग्लूकागान। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागान क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे से ज्वाइंटली क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को ब्लड में मेंटेन करके रखते हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है, बहुत लंबे समय से हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है, तो इससे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस विच इज डिसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है, और फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड, इसको बोलते हैं कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी, डायबिटिक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है इंसुलिन थेरेपी देकर। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस एक पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटल सेक मतलब आउटसाइड एब्डोमेन प्रेजेंट होता है मेल इंडिविजुअल में। टेस्टिस का ड्यूल फंक्शन, एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करता है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। टेस्टिस कंपोज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या स्ट्रोमल या इंटरस्टेशियल टिश्यू से। इसमें लेडिक सेल या इंटरस्टेशियल सेल होती है जो कि प्रेजेंट होती है इंटरट्यूबुलर स्पेस में, और ये प्रोड्यूस करती है ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको एंड्रोजन करते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एरिथ्रा, इन सबका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करता है कौन? एंड्रोजन। ये जो हार्मोन एंड्रोजन होता है स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, फेशियल रेगुलर हेयर की ग्रोथ करता है, एग्रेसिवनेस लाता है, और लो पिच ऑफ वॉइस मेल में ये बनाता है। एंड्रोजन का मेजर स्टिमुलेटरी रोल होता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में भी इसका मेजर रोल होता है। और एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर जिसको लिबिडो बोलते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करता है। हार्मोन प्रोड्यूस द एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब जो एंड्रोजन होता है ये प्रोड्यूस करता है एनाबोलिक इफेक्ट किस पे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। और अगला है ओवरी। ओवरी फीमेल के पास होती है, एक पेयर ओवरी होती है, लोकेटेड होती है एब्डोमेन में, आउटसाइड एब्डोमेन है, एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। ओवरी के पास ओवरी जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो होती है जो कि एक ओवम प्रोड्यूस करती है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम प्रोड्यूस होता है, इसके द्वारा ओवरी के द्वारा। ओवरी आल्सो प्रोड्यूस द टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि दो स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी कंपोज होती है ओवरियन फॉलिकल और स्टोमा टिश्यू से। एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है, एस्ट्रोजन सिंथेसाइज सीक्रेट मेनली होता है किसके द्वारा? ओवरियन फॉलिकल के द्वारा। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवरियन फॉलिकल होता है और रप्चर हो जाता है, रप्चर होकर ये कार्पस लुटियम बनाता है, कार्पस लुटियम भी प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज द स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोविंग डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, इसमें हाई पिच वॉइस होता है, हाई पिच ऑफ द वॉइस होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होता है। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, एस्ट्रोजन आल्सो क्या करता है? रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूलाई, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मिल्क विच स्टोर द मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन भी करता है प्रोजेस्टेरॉन, इसमें भी हेल्प करता है। अब तो जितने हार्मोन्स थे वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे थे। अब हार्मोन ऑफ द हार्ट, किडनी, जीआई ट्रैक्ट, ये नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है। नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से यानी कि सम टिश्यू से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको बोलेंगे नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक ANF एट्रियल नाइट्रोज्यूरेटिक फैक्टर हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है जो सीक्रेट होता है एट्रियल वाल ऑफ हार्ट से ये विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो ANF सीक्रेट हो जाएगा और सीक्रेट होकर ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा और जिससे कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ANF क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। किडनी की जेजी सेल से एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, ये क्या करता है? इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, मतलब RBC के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द GI ट्रैक्ट सीक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन
हार्मोन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलियोसाइटोकाइनिन एंड जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ये जी गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करेगा, स्टिमुलेट करवाएगा सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन को स्टिमुलेट करवाएगा। सिक्रेटिन एक्ट करेगा एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे और स्टिमुलेट करवाता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है कौन, सिक्रेटिन। सीसीके क्या करेगा, एक्ट करेगा पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे, पैनक्रियाज पे एक्ट करके सिक्रीशन करवाएगा पैनक्रियाटिक एंजाइम का और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके सिक्रीशन करवाएगा बाइल जूस का। जीआईपी इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और मोटिलिटी को भी इनहिबिट करता है। अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट करते हैं हार्मोन को जिनको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, और ये ग्रोथ फैक्टर एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू के लिए और रिपेयरिंग और रिजनरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन में क्या है कि हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है टारगेट टिश्यू पे बाइंडिंग कैसे, बाई द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करके अपना टारगेट टिश्यू पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हार्मोन्स रिसेप्टर के जो हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे रिसेप्टर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, अगर रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर है या हार्मोन रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और रिसेप्टर प्रेजेंट यह नहीं सिर्फ मेम्ब्रेन पे ही नहीं प्रेजेंट आते रिसेप्टर, ऐसे एक दूसरी कैटेगरी का रिसेप्टर होता है जो कि टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो दो टाइप के रिसेप्टर हो गए, एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गया, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया। सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किसके लिए होता है, मोस्टली ये प्रोटीनेशियस हार्मोन जो होते हैं, जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, वो आगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उससे आगे बाउंड करते हैं। और जो इस रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड सेल के मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट है यानी कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, यानी इसको मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलेंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ के बाइंड करते हैं। हार्मोन का रिसेप्टर से जो बाइंडिंग होती है इससे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और हर एक रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है एक हार्मोन के लिए, तो इसीलिए जो रिसेप्टर होता है वो भी स्पेसिफिक होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, इससे कुछ बायोकेमिकल चेंज होंगे टारगेट टिश्यू में और टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर हार्मोन को डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप में, ये 4 ग्रुप है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीनेशियस हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन हार्मोन कौन से, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन में आएगा कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन आएगा। आइडोथायरोनिन में आएगा थायराइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आएगा एपिनेफ्रिन हार्मोन विच इंटरैक्ट विच मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, नॉर्मली वो टारगेट सेल के अंदर नहीं एंटर करते हैं और सेकंड मैसेंजर जनरेट करते हैं। सेकंड मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन, ये 3 सेकंड मैसेंजर हो गए और विच रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और दूसरी कैटेगरी के जो हार्मोन मतलब स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस में चले जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन या आइडोथायरोनिन होते हैं, मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं बाय कैसे, इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाएगा। फिगर से देखेंगे जरा, तो ये फिगर में आपका ये है हार्मोन जो कि एक FSS हार्मोन है। हार्मोन ये चूंकि क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये आके जो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे आके हार्मोन बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या बनाएगा, ये सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा साइक्लिक AMP, कैल्शियम आयन। फिर क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में ओवरियन ग्रोथ कर जाएगी। ये हो गया क्या, ये जब हार्मोन सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से आके बाइंड करता है तब की मैकेनिज्म ऐसी है, ठीक है। और ये दूसरा वाला फिगर जो है, ये जब स्टेरॉइड हार्मोन या आइडोथायरोनिन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन या आइडोथायरोनिन हार्मोन, ये जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वहाँ जाके हार्मोन्स बाइंड करेंगे जैसे कि एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये न्यूक्लियस पे है, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है। ये जीनोम मतलब DNA से बना mRNA ट्रांसक्रिप्शन से, फिर mRNA से बना प्रोटीन ट्रांसलेशन से, फिर प्रोटीन अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पांस करेगा, टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश।